ओके, सो अभी हम सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है अल्फ़ाबेट रंगोली। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें एक इंटीजर मिलेगा जो कि है वैल्यू n, और बेस्ड ऑन द इंटीजर हमें एक पैटर्न प्रिंट करना है। ठीक है, इंटीजर का जो लेंथ होगा वो 27 से कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल 5, अगर 5 आपको मिलेगा एज अ इनपुट तो आपको एक कुछ ऐसा पैटर्न प्रिंट करना है। ठीक है, अगर आपको 3 मिलेगा कुछ एज अ इनपुट तो कुछ ऐसा पैटर्न प्रिंट करोगे। 10 मिलेगा तो कुछ ऐसा करोगे। ठीक है, अभी देखो पहले पैटर्न को समझते हैं कि पैटर्न इन्होंने बनाया कैसे है। ठीक है, सो पहले इनपुट लेते हैं 3। अगर इनपुट है 3 तो अल्फ़ाबेट का थर्ड लेटर क्या होता है? ए बी सी, सी होता है। सो हम स्टार्ट करेंगे सी से। तो एक हमारे पास लाइन प्रिंट होगी जिसके सेंटर में होगा सी, उसके बाद सी एंड देन सी से हम आगे पीछे मुड़ेंगे तो बी आएगा, उसके बाद फिर से सी, तो सी बी सी, देन सी से फिर से पीछे मुड़ेंगे सी बी ए, उसके बाद फिर से सी बी ए बी सी, उसके बाद सी बी सी एंड सी। ठीक है, अगर साइज 5 है तो अल्फ़ाबेट का फिफ्थ लेटर क्या होता है? ई। तो देखो ई से स्टार्ट किया और फिर से वही सेम पैटर्न, ई से जो छोटा लेटर है डी वहाँ तक गया, फिर 2 बार जो छोटा लेटर है ई डी सी, सी तक गया, उसके बाद ई डी सी बी तक गया, फिर उसके बाद आगे बढ़ा, फिर ई डी सी बी ए, फिर आगे बढ़ गया ए बी सी डी ई का। ठीक है, सो पैटर्न तो बहुत क्लियर है कि पैटर्न हमें कैसा बनाना है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे 2 पार्ट में। ठीक है, देखो जो हमारा साइज है 3 तो हमें कितना लाइन प्रिंट करना है? 5 लाइन्स। ठीक है, पहले टॉप पैटर्न ये, उसके बाद नीचे का पैटर्न ये। ठीक है, अगर साइज 5 है तो पहले एक टॉप पैटर्न प्रिंट करना है ये, उसके बाद नीचे का पैटर्न प्रिंट करना है ये। ठीक है, देखो ये वाला। अगर साइज का वैल्यू 10 है तो टॉप पैटर्न हमारा होगा यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद जो बॉटम पैटर्न होगा वो ये होगा। ठीक है, सो एक आइडल वैल्यू लेते हैं 5 और इसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो 2 पैटर्न अगर प्रिंट करना है सो बेसिकली देखो 2 पैटर्न का मतलब हो गया एक टॉप पैटर्न एक बॉटम पैटर्न। तो जो टॉप पैटर्न है उसका साइज है 5 और जो बॉटम पैटर्न है उसका साइज है 4। ठीक है, यानी टॉप पैटर्न हमारा पूरा जितना इनपुट दिया है वहाँ तक लूप चलेगा, और डाउन पैटर्न का मतलब हो गया कि लूप से एक कम चलेगा। ठीक है, तो ये हमने खुद से कंसीडर किया है कि चलो मान लो यहाँ तक टॉप पैटर्न है, जहाँ तक पूरे सारे कैरेक्टर जो प्रिंट हुए हैं वहाँ तक। उसके बाद जब हम डाउन फॉल करेंगे तो वो चीज़ हमें पैटर्न नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो पहला पैटर्न प्रिंट करते हैं। ठीक है, देखो पहले एक लूप चलाते हैं फॉर आई इन रेंज साइज। ठीक है, अब साइज़ की रेंज तक चलाएंगे क्योंकि साइज अगर 5 होगा तो 5 बार चलेगा ये लूप। ठीक है, अभी देखो अभी हम एक काम करते हैं, एक कंसिडर करते हैं लिस्ट। ठीक है, जो हमारे जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो हम इस लिस्ट में डालेंगे। ठीक है, जैसे पहले लाइन के लिए कैरेक्टर होगा ई, दूसरे लाइन के लिए होगा ई डी ई, तीसरे लाइन के लिए होगा ई डी सी बी, ई डी सी डी ई, उसके बाद होगा ई डी सी बी सी डी ई, एंड देन लास्ट में होगा ई डी सी बी ए बी सी डी ई। ठीक है, ये हमारे पांचों जो जितने भी मतलब कैरेक्टर्स हैं वो हम इस लिस्ट में स्टोर करेंगे और उसके बाद उस लिस्ट को ज्वाइन कर देंगे डैशेस से। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा हमारा पैटर्न। ओके, सो एक काम करते हैं, पहले हमने लिस्ट ले लिया, अब इस लिस्ट में वैल्यूज ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो अब इस पैटर्न को भी हम 2 पार्ट में करते हैं। ठीक है, जो सामने का पैटर्न है वो होगा ई डी या ई डी सी या ई डी सी बी या ई डी सी बी ए यहाँ तक। ठीक है, और जो नेक्स्ट पैटर्न होगा वो ये होगा। ठीक है, बी सी डी ई या सी डी ई डी ई और ई। ठीक है, इसको हम अगले बार ऐड कर देंगे। ठीक है, मतलब इसको हम अलग से समझेंगे और लेफ्ट साइड के पैटर्न को अलग से। तो एस डॉट एक्सटेंड एक मेथड होता है। एक्सटेंड मतलब अगर आपको लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स ऐड करने हैं जो कि किसी और लिस्ट का पार्ट है तो आप एक्सटेंड का हेल्प लोगे। ठीक है, तो एक लिस्ट हमें ऐड करना है, इस लिस्ट में वैल्यूज ऐड करना है। ठीक है, अब वैल्यूज क्या होगा? वैल्यू होगा सी फॉर सी इन रेंज। अभी मैं वैल्यू लिख लेता हूँ आपको कि क्या होना चाहिए इसका, उसके बाद इसको समझाता हूँ। ठीक है, 96 प्लस साइज कॉमा 96 प्लस साइज माइनस आई माइनस 1। ठीक है, एंड एक और चीज़ ध्यान रखना है, हम लूप पीछे चला रहे हैं तो -1 पास करना है स्टेप साइज। ठीक है, अभी देखो सी नहीं, हमें एक्चुअली सी एच आर मेथड कॉल करना है इस पर। ठीक है, अभी देखो इससे क्या होगा, देखो फॉर सी इन रेंज 96 प्लस साइज से लेकर के 96 प्लस साइज माइनस आई माइनस 1 तक। अभी इसका क्या मतलब है? देखो हमारा देखो हमें क्या करना है, स्मॉल केस लेटर्स डालने हैं। ठीक है, स्मॉल केस लेटर्स का मतलब हो गया कि जो हमारे अल्फ़ाबेट होंगे वो स्मॉल केस होंगे। ठीक है, अभी स्मॉल केस का जो एस्काई वैल्यू स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है?
वो स्टार्ट होता है 97 से, ठीक है। सो अगर मान लो आई का हमारा साइज़ का वैल्यू होता 1, ठीक है, तो हम किससे डील कर रहे होते हैं अभी, ए से। साइज़ का वैल्यू है 5, तो ई से डील कर रहे हैं, ठीक है, कि ई से हमें स्टार्ट करना है चीज़ों को। तो 96 + 5 करोगे तो 101 आएगा, ठीक है। तो 101 का एस्काई वैल्यू होता है कैरेक्टर ई, ठीक है, इसलिए हमने 96 प्लस किया है, ठीक है। 96 + 1 करोगे, 2 करोगे, जितना भी करोगे बेस्ड ऑन डेट आपका कैरेक्टर बता देगा कौन सा है वो, ठीक है। अभी हमें फिर पीछे जाना है, ठीक है। कहाँ तक जाओगे, 96 से पीछे जाना है। तो पहले बार में आपको कहाँ तक जाना है, ई के पीछे जाना ही नहीं है, ई हमारा लास्ट कैरेक्टर होगा। दूसरे बार में जब आई के वैल्यू, यहाँ पे आई के वैल्यू 0 है, इसका मतलब ई के अलावा 0 कैरेक्टर्स लेना है, कोई भी कैरेक्टर नहीं लेना है इसका मतलब। उसके बाद आई का वैल्यू क्या है 1 यहाँ पे, तो ई के अलावा एक और कैरेक्टर चाहिए हमें। आई का वैल्यू जब 2 रहेगा तो ई के अलावा 2 और कैरेक्टर चाहिए, और जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उससे छोटे होंगे, नेक्स्ट छोटे जो भी होंगे, तो ई डी सी ऐसे, ठीक है। सो हमने क्या किया, 96 प्लस साइज का मतलब हो गया 101, 101 माइनस आई का मतलब हो गया, अगर 0 वैल्यू होगा, अगर 0 होगा तो 0 माइनस होगा, तो यहाँ तक हम रहेंगे 101 और -1, इसका मतलब हो गया 100। सो -1 तो इससे लगाया है बिकॉज जो रेंज में या फिर लूप में जो ये सेकेंड एलिमेंट होता है उसके लिए वो लूप रन नहीं करता, ठीक है, तो -1 उसके लिए लगाया। अभी मान लो वैल्यू होता 2, तो 96 प्लस साइज हो जाता 101, आई का वैल्यू क्या होता 2 होता, ठीक है, तो ये हो जाता 99। तो लूप कहाँ तक चलता, कहाँ से कहाँ तक चलता है, 101 से 99 तक, ठीक है। तो 101 का होता ई, देन 100 का होता डी, एंड देन सी होता 99 का। सो वैल्यू जब 2 है तो ई डी सी, देखो ये पैटर्न में चाहिए, तो यहाँ से हम ये सारे वैल्यूज़ डाल देंगे। अभी हमें क्या करना है, आगे के वैल्यूज़ भी डालना है इसमें, ठीक है। आगे के वैल्यूज़ कैसे डालोगे, s.extend फिर से करो, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अभी इस बार हमें जो लूप चलाना है ना, वो एक कैरेक्टर कम चाहिए। देखो जो राइट साइड का पैटर्न है, जितने राइट साइड के पैटर्न से उसमें एक कैरेक्टर कम चाहिए। लेफ्ट में 4 कैरेक्टर है तो राइट में 3 कैरेक्टर्स है, ठीक है। सो जब एक लेटर कम चाहिए तो हम जो हमारा लूप है उसमें -1 नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर हम -1 नहीं लगाएंगे तो एक और लेटर कम मिलेगा हमें, ठीक है। सो अभी इतना करने के बाद अगर हम s की वैल्यू प्रिंट करें, देखो s की वैल्यू प्रिंट करते हैं तो चेक करते हैं कि इसके मैंने वैल्यूज़ क्या क्या आई है, ओके। सो देखो वैल्यूज़ क्या आई है, पहले e, उसके बाद ई डी ई, उसके बाद ई डी सी ई डी, ई डी सी बी ई डी सी, उसके बाद ई डी सी बी ए, और उसके बाद जो हमारे सेकेंड एक्सटेंड से है वो है ई डी सी बी। तो देखो ये मैच तो कर रहा है हमारे टॉप पैटर्न के लेटर से, बट जो ये सेकेंड पैटर्न है ना, जैसे इसमें ये है ई डी सी बी या फिर इसमें है ई डी सी, वो उल्टा है, ठीक है। हमें एक्चुअली उल्टा चाहिए इसका, हमें चाहिए सी डी, देखो हमको इस साइड से चाहिए सी डी ई, राइट। देखो ई डी सी बी सी डी ई, और ये जो ये पैटर्न है इसका उल्टा चाहिए बी सी डी ई। तो क्या करेंगे, इस लिस्ट को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। जब इस लिस्ट को रिवर्स कर देंगे तो हमें पैटर्न वैसा ही आ जाएगा, ठीक है। और एक और काम कर सकते हैं प्रिंट करने से पहले, इस जो लिस्ट, ये जो लिस्ट आ रहा है हमारे पास, उसको हम ज्वाइन कर देते हैं डैश से, ठीक है, ज्वाइन बाय डैश। तो अभी ये हमें एक प्रॉपर आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। देखो अभी का आउटपुट देखो आप, ई डी ई, ई डी सी डी ई, ई डी सी बी सी डी ई, और ये वाला पैटर्न ई डी सी बी ए बी सी डी। देखो अभी इससे आप मैच करोगे तो मैच करेगा आपका, ठीक है, सिर्फ लेटर्स। हाँ अभी हमें और एक चीज़ करना है, वो है इसको सेंटर से क्या कहते हैं, इसको अलाइन करना है, ठीक है, सेंटर से अलाइन कर देना है। अब सेंटर से अलाइन करने के लिए क्या करोगे, सेंटर मेथड कॉल करोगे, बट सेंटर मेथड में हमें विथ बताना होता है। तो अभी देखो हमारा जो ये स्ट्रिंग है हर एक लाइन में, उसका विथ क्या है, देखो सब में विथ तो बराबर है, पर विथ है कितना। तो फॉर एग्जांपल जब साइज़ 5 है तो विथ कितना है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। जब साइज़ 10 रहेगा और इसको आप काउंट करोगे तो ये आएगा 37, ठीक है। जब साइज़ 3 है इसको आप काउंट करोगे तो ये आएगा 9। देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका, वो ऐसे समझो, पहले क्या देखो कितने कितने वो 5 है अगर साइज, तो कितने लेटर्स आप ऐड कर रहे हो, 5 लेटर्स आप सीधे ऐड कर रहे हो, 4 लेटर्स उल्टे ऐड कर रहे हो, है ना। तो साइज प्लस साइज -1 इसको हम लिखते हैं, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, हम लिखते हैं साइज प्लस साइज -1, ठीक है। अभी ये तो आपके लेटर्स का साइज हो गया,
ठीक है। इसके अलावा आप डैशेस भी लगा रहे हो, तो जितने लेटर्स है उससे एक कम डैश है, ठीक है। तो कितने लेटर्स है टोटल, साइज प्लस 1 लेटर्स हैं, तो इतने ही आपके पास डैशेस हैं, ठीक है। साइज -1 इतने डैशेस है, बट एक्चुअली डैशेस एक और कम है, ठीक है। तो -2 कर दो। तो इस फॉर्मूला को अगर आप ऐड करोगे तो ये आएगा 4 × साइज -3, ठीक है। तो ये हमारा विथ होना चाहिए सेंटर करने के लिए, हमारे जितने भी स्ट्रिंग्स है उसको सेंटर करने के लिए ये हमारा विथ होगा, ठीक है। तो अभी प्रिंट करने से पहले डॉट सेंटर मेथड कॉल करेंगे, इसके अंदर अपना विथ प्रोवाइड करेंगे और किस कैरेक्टर से हम उसको अलाइन करने वाले हैं वो है डैश, ठीक है। तो अगर इसको अगर आप प्रिंट करोगे तो देखो ये आपका टॉप पैटर्न प्रिंट हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका टॉप पैटर्न हो गया। अभी बॉटम पैटर्न को क्या करना है, बॉटम पैटर्न कुछ नहीं है, बॉटम पैटर्न सिर्फ टॉप पैटर्न का अपर पार्ट है और उसको भी उसने उल्टे वे में प्रिंट किया है। मतलब या ये चीज़ देखो, यहाँ पे 1 3 5 7 कैरेक्टर्स है, तो यहाँ पे 7 5 3 1 कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो सेम इसी लूप को हम कॉपी करेंगे, इस लूप को कॉपी करो एंड अब देखो ये लूप एक कम चलेगा क्योंकि जो ये बीच सेंटर वाला पैटर्न है ये सिर्फ एक बार प्रिंट करना है, तो हमने टॉप वाले पैटर्न में प्रिंट कर दिया, तो एक कम चलेगा ये लूप, ठीक है। अभी एक और चीज़ जो हमें ध्यान देना है वो ये है कि ये जो लूप है एक कम तो चलेगा ही, उसके अलावा हमें ये भी मेक श्योर करना है कि ये उल्टा चले, ठीक है। तो जब किसी लूप को उल्टा करना होता है तो हमें -1 करना होता है उसके हर एक चीज़ को, लाइक स्टार्ट एंड और स्टेप साइज़ का जो रेंज में वैल्यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको कर दो -2, इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, उसको कर दो -1 एंड स्टेप हो जाएगा आपका -1, ठीक है। ये आपका सेम काम करेगा बट उल्टा लूप चलाएगा, ठीक है। तो इसको रन कराओ एंड ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व कर देना चाहिए इसको, ओके। सो सैम्पल टेस्ट केस तो पास हो गया, सबमिट करते हैं इसको एंड आई थिंक सारे टेस्ट केस पास हो गए, ठीक है। तो ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। सो अल्फ़ाबेट रंगोली क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटलाइज। सो कैपिटलाइज को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टाइम।